Good morning. Today we will study about the normal of a parabola. अब तक तो आपने टेंजेंट के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल के बारे में. नॉर्मल की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. सपोज इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. पैराबोला का शेप कुछ इस टाइप का होगा, ये y एक्सिस x एक्सिस. इक्वेशन मैंने ले लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो नॉर्मल की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ठीक है, हम कैलकुलस मेथड यूज करेंगे. एक पॉइंट दिया हुआ है आपको यहाँ पर P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1. इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन. टेंजेंट आपको पता है, ऐसा एक लाइन होती है जो इसको एक पॉइंट पे टच करते हुए पैराबोला को जाती है. इस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी दैट इज नोन एज नॉर्मल ऑफ दिस पैराबोला. ठीक है, इसको हम नॉर्मल कहेंगे. टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, ये टेंजेंट थी. टेंजेंट की इक्वेशन आपको आती है, कैसे निकालते हैं. अब नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. पॉइंट भी दिया हुआ है पैराबोला के ऊपर. सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x. ये मिलेगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a. तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिला आपको 2a अपॉन y. ठीक है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर आप ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पुट करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है आपको. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, x के प्लेस पर x1, y के प्लेस पर y1. ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब इसकी हेल्प से आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं. स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कीजिए और साइन चेंज कर दीजिए. दैट इज माइनस y1 अपॉन 2a. हमने एक रिलेशन यूज किया, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. इस रिलेशन की हेल्प से हमने नॉर्मल का स्लोप निकाला. m1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, m2 इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल. अब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है. तो इक्वेशन कैसे मिलेगा, अब हम यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट आपको पता है x1 y1, स्लोप आपने फाइंड आउट कर लिया. पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस y1 अपॉन 2a इंटू x माइनस x1. ये आ गए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इस इक्वेशन को कहते हैं हम पॉइंट फॉर्म. ठीक है, अब ये इक्वेशन याद रखनी है. डायरेक्टली हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे जब भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना होगा. Same equation, it means equation of normal, we will find in parametric form. Parametric form में equation of normal क्या मिलता है, इसको कहते हैं point form. ठीक है, दूसरा हम निकाल रहे हैं आप parametric form. Point form में x1 y1 यूज हुआ. अब parametric form में parametric coordinates आएंगे. Parametric coordinates क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए ये हमने पढ़े थे कल. बताइए आप, a t स्क्वायर 2at, दैट इज अ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स. तो हम x1 के प्लेस पर पुट करेंगे at स्क्वायर और y1 के प्लेस पर 2at. तो x1 के प्लेस पर पुट करिए at स्क्वायर, y1 के प्लेस पर 2at और x1 के प्लेस पर at स्क्वायर. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको नॉर्मल की इक्वेशन मिलेगी. देखिए, ये 2a से 2a कैंसिल हो गया, माइनस t से मल्टीप्लाई कर दीजिए. y माइनस 2at इज इक्वल टू माइनस xt. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस at क्यूब. तो y इज इक्वल टू माइनस xt प्लस 2at प्लस at क्यूब. दैट इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म. ठीक है, एक ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है पैरामीट्रिक फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल.
ठीक है, दो फॉर्म्स आपको पता लगी, पॉइंट फॉर्म एंड पैरामीट्रिक फॉर्म। तीसरी फॉर्म स्लोप में m आ जाएगा। अगर आप देखें पैरामीट्रिक फॉर्म को तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस टाइप की इक्वेशन होनी चाहिए। तो यहां से m का वैल्यू अगर आप देखें तो माइनस टी है, तो माइनस टी को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं m से, यानी कि t को रिप्लेस कर देते हैं माइनस m से, t के प्लेस पर माइनस m पुट करिए, इस इक्वेशन में t के प्लेस पर माइनस m पुट करिए, तो ये क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू टी के प्लेस पर माइनस m और इंटू माइनस एक्स, तो ये हो गया एम एक्स, टी के प्लेस पर माइनस m, ये हो गया माइनस 2am, टी के प्लेस पर माइनस m, ये हो गया माइनस am क्यूब। दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। इसमें m इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, तो आपको तीन फॉर्म्स मिले, पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म। नाउ अगर कोई लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट करती है, तो कंडीशन क्या हो जाती है, c का वैल्यू माइनस 2am माइनस am क्यूब के इक्वल होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रिप्रेजेंट्स ए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन होने के लिए c का वैल्यू माइनस 2am माइनस am क्यूब आना चाहिए। ठीक है, अब आपको कंडीशन भी पता लग गई। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आपने देखा जब आपने पॉइंट फॉर्म लिया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था x1 y1, जब आपने पैरामीट्रिक फॉर्म लिया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था, at स्क्वायर कॉमा 2at। हाँ, अगर इक्वेशन आपकी है इस फॉर्म में, वर्टेक्स शिफ्ट हो गया आपका y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। इस इक्वेशन में वर्टेक्स कहाँ पर हो गया, h कॉमा के। अगर ये वर्टेक्स है h कॉमा के, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये मिलेगा y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। अब इस इक्वेशन की नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, नॉर्मल की इक्वेशन इज y माइनस के इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच माइनस 2am क्यूब, दैट इज अ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर आपका वर्टेक्स शिफ्ट हो जाता है तब। आप नॉर्मल की प्रॉपर्टीज देखिए, आप फर्स्ट प्रॉपर्टी इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये कोई पैराबोला है, इसका शेप इस टाइप का होगा, ओरिजिन से पास करेगा ये ओ पॉइंट। इस पैराबोला पर एक पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8t1 स्क्वायर कॉमा 2at1। इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन आपने ड्रॉ की, नॉर्मल इस टाइप से आएगा, और ये फिर से पैराबोला को किसी पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट करता है। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लिए t2 स्क्वायर कॉमा 2at2, P ऑफ t1 Q ऑफ t2 भी कह सकते हैं इसको। तो आपको नॉर्मल की इक्वेशन जो P पॉइंट पर नॉर्मल है फिर से पैराबोला को इंटरसेक्ट करती है Q पॉइंट पर, तो कंडीशन रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2 ये फाइंड आउट करना है। नॉर्मल एट द पॉइंट P intersect the parabola again at the point Q, then what is the relation between t1 and t2? Now suppose equation of parabola क्या है लिया हमने, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर ये इक्वेशन है तो नॉर्मल की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में y इज इक्वल टू माइनस tx 2at प्लस at क्यूब। पॉइंट t1 है तो t1, तो y इज इक्वल टू माइनस t1x प्लस 2at1 प्लस at1 क्यूब, दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म।
अब क्या करना है आपको, ये सेम इक्वेशन पैराबोला को फिर से कट कर रही है Q पॉइंट पर, यानी कि Q पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, Q पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, दिस नॉर्मल, इस इक्वेशन पर लाई कर रहे हैं, तो Q पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो x और y की जगह पर Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दीजिए। y का वैल्यू 2at2 माइनस t1 एज इट इज, x का वैल्यू at2 स्क्वायर प्लस 2at1 प्लस at1 क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब मैं इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, 2a कॉमन, t2 माइनस t1, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से मुझे कॉमन मिल रहा है माइनस at1, तो ये मिलेगा आपको t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, a कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या मिला आपको, इसके फैक्टर्स अगर आप करेंगे t2 माइनस t1 माइनस t1, t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि t1 इज नॉट इक्वल टू t2, दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। t1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट एंड t2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ Q पॉइंट, तो दोनों डिफरेंट है। t1 माइनस t2 और t2 माइनस t1 को हम कैंसिल कर सकते हैं। आप देखिए क्या वैल्यू मिला आपको, 2 इज इक्वल टू माइनस t1 t2 माइनस t1 स्क्वायर, t1 स्क्वायर अगर कॉमन लेकर डिवाइड कर देंगे 2 अपॉन t1 इज इक्वल टू माइनस t2 माइनस t1, तो आप कह सकते हैं t2 का वैल्यू क्या मिला, माइनस t1 माइनस 2 अपॉन t1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2। तो ये रिलेशन कब, जब normal at the point P again intersect the parabola at point Q whose coordinates are t1 and coordinates are t2 are given. Second property is parabola y square is equal to 4x, ये given है आपको, y square is equal to 4x। इस पर दो पॉइंट्स दिए हैं आपको P एंड Q। P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर आपको नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, सपोज ये जो आपने P पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे कट करता है पैराबोला को। ऐसे ही Q पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया, वो भी सेम पॉइंट पे कट कर रहा है पैराबोला को। P और Q पर जो नॉर्मल ड्रॉ किए वो एक थर्ड पॉइंट पर सेम पॉइंट है, जो कि दोनों नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये लाइज ऑन द पैराबोला। इसका नॉर्मल P पॉइंट पर, Q पॉइंट पर नॉर्मल, ये दोनों एक ही पॉइंट पर पैराबोला पर कट करते हैं। तो इन दोनों के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन, P T1 ले लिया मैंने, a T1 स्क्वायर 2a T1, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a T2 स्क्वायर 2a T2, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने सपोज कर लिया T3 2a T3। These are the coordinates we have supposed. Now you know equation of the parabola through the point P intersect the parabola again at the point T3 और इसके कोऑर्डिनेट्स T3 हैं। तो इसके बीच में एक रिलेशनशिप होता है जो फर्स्ट प्रॉपर्टी से आपने पढ़ा। सेम रिलेशन आई एम राइटिंग हेयर। सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस, T3 is equal to minus T1 minus 2 upon T1. If the normal at the point P intersect again the parabola at the point R, then relationship between their coordinates फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपने किया था वही, T3 का वैल्यू माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1 के इक्वल आएगा ना। Q पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन द पैराबोला एंड इस पर जो नॉर्मल है ये भी पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहे हैं R पॉइंट पर। तो आप देखिए आप T3 इज इक्वल टू माइनस T2 माइनस 2 अपॉन T2। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, T2 को इधर ट्रांसफर कीजिए तो ये हो जाएगा 2 अपॉन T1 माइनस 2 अपॉन T2। एलसीएम लेकर अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2।
आप देखिए LHS RHS, ये भी T2 minus T1 and ये भी T2 minus T1 and T1 and T2 are different points, so we can cancel this. So we are getting T1 into T2 is 2. That is a relationship between T1 and T2. अगर P और Q पॉइंट पर नॉर्मल्स सेम पॉइंट थर्ड दैट इज R इस पैराबोला पर इंटरसेक्ट करते हैं तो T1 और T2 में एक रिलेशन T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2 एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज, आपने पैराबोला की शेप देखी है, नॉर्मल भी आप समझ गए क्या होता है, ये पैराबोला है, दिस इज द ओरिजिन O एंड दिस लाइन इज नोन एज एक्सिस। एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट मालूम है आपको, फोकस, एस से डिनोट करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,0। अब थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग द ओनली वन नॉर्मल passes through the focus, no other normal is possible to passes through the focus। और वो जो एक नॉर्मल होगा वह भी केवल एक्सिस ही होगी, यानी कि एक्सिस इज अ नॉर्मल ओनली पासेस थ्रू द फोकस, बाकी कोई और नॉर्मल पैराबोला में फोकस से पास नहीं करता है। इसका प्रूफ करके देख सकते हैं हम। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, स्लोप फॉर्म में mx माइनस 2am माइनस amq, दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल फोकस से पास करता है तो m की जितनी रियल वैल्यूज होंगी उतने नॉर्मल फोकस से पास करेंगे। ठीक है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं a0, ठीक है, लाइज ऑन दिस लाइन। अगर a0 से पास कर रहा है ये नॉर्मल तो इसे सेटिस्फाई करेगा, y की जगह 0, x के प्लेस पर a, 2am माइनस amq। अब सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए कितना आ रहा है ये, ma माइनस 2am माइनस am माइनस amq। यहाँ से अगर मैं माइनस am कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस m स्क्वायर, m का एक वैल्यू तो मिला आपको 0 और दूसरा एक रिलेशन आ रहा है 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो आपको एक स्लोप 0 मिल गया, तो यहाँ से इक्वेशन मिली y इज इक्वल टू 0 दैट इज x एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक तो मिला आपको y इज इक्वल टू 0, जो मैंने बताया था आपको x एक्सिस इज नॉर्मल पासिंग थ्रू द फोकस। दूसरा यहाँ से देखिए अब m स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से रियल वैल्यू कोई भी नहीं मिलेगा m का, जब m का कोई रियल वैल्यू है ही नहीं और तो केवल एक ही वैल्यू मिला, इसका मतलब एक ही नॉर्मल पॉसिबल है। ठीक है, तो यानी एक ही नॉर्मल पॉसिबल है जो फोकस से पास करता है, दैट इज ओनली द x एक्सिस, नो अदर नॉर्मल पासिंग थ्रू द फोकस। ठीक, ये स्टेटमेंट भी आप याद रखेंगे। अब आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी, इक्वेशन पढ़ी नॉर्मल के, अब हम इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स लेंगे नॉर्मल के ऊपर। फर्स्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूं, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 3 नॉर्मल्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पास थ्रू द पॉइंट 15,12। 15,12 इस पॉइंट से पास कर रहे हैं 3 नॉर्मल्स, देन वन ऑफ द नॉर्मल्स इज, उन 3 नॉर्मल से किसी एक नॉर्मल की इक्वेशन इन चारों ऑप्शन में से कोई एक होगी। Options are x plus y is equal to 27, x plus 4y is equal to 63, 3x minus y is equal to 33 and y plus 3x is equal to 51। ठीक है, सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इससे आप देखिए a का वैल्यू कितना है, यहाँ से आपको कंपेयर करके y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से 1 आ गया। अब स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है स्लोप फॉर्म में, y is equal to mx minus 2am minus amq। This is the equation of normal in slope form। अब देखिए ये इक्वेशन पास कर रही है पॉइंट 15,12। अगर ये पॉइंट इस लाइन पर है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
आप x के प्लेस पर 15, y के प्लेस पर 12 सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो y के प्लेस पर 12, x के प्लेस पर 15, ये इक्वेशन फॉर्म हो गई क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन मीन्स it will contain 3 roots, at most 3 roots। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा 3 रूट हो सकते हैं। ये पॉसिबल है कि एक रियल हो बाकी 2 इमेजिनरी हो, ठीक है, या ये भी हो सकता है तीनों रियल हो। अब आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कितने नॉर्मल्स इसमें पॉसिबल है। यूजिंग द फैक्टर थ्योरम यू कैन डू इट्स फैक्टर्स। m की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो m-1 इसका एक फैक्टर मिल रहा है। ऐसे ही m की वैल्यूज और सब्स्टिट्यूट करके या इसको डिवाइड कर दीजिए m-1 से, तो आपको दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर मिलेगा। अगर आप इसको m-1 से डिवाइड करते हैं, इसके ये फैक्टर्स आएंगे, इसके फिर से स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा m+4 एंड m-3। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। अब देखिए m की आपको 3 वैल्यूज मिल रही है। फर्स्ट वैल्यू ऑफ m इज 1, -4 एंड 3। दीज आर द 3 वैल्यूज ऑफ m। इसका मतलब 3 नॉर्मल पॉसिबल है। m की वैल्यू 1/1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में आपको तीनों इक्वेशंस मिलेंगी। m की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू x -2 -1 दैट इज -3। m की वैल्यू अगर आप -4 पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू -4x, तो ये हो जाएगा -4 -2 +8 -4³ -64 और ये माइनस माइनस +64 हो जाएगा। और m की वैल्यू अगर आप 3 पुट करते हैं, ठीक है, 1/1 3 वैल्यूज पुट करेंगे, तीनों नॉर्मल के इक्वेशन आपको मिल रहे हैं। थर्ड 3 पुट करने से आएगा 3x -6 -3³ 27। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा x - y इज इक्वल टू 3 फर्स्ट वन, सेकेंड हो जाएगा 4x + y इज इक्वल टू 72, थर्ड मिलेगा आपको 3x - y इज इक्वल टू 33। ये आपके 3 नॉर्मल्स की इक्वेशन आ गई। आप चेक कर लीजिए विच इक्वेशन सेटिस्फाई योर ऑप्शंस। फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, सेकेंड इक्वेशन x ये भी नहीं कर रही है, 3x - y थर्ड ऑप्शन इज मैचिंग विद द थर्ड वन, सो C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। This is the option which is matching with your option, ठीक है, this is the answer for this question। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ उसके बाद। हाँ, इस एग्जाम्पल में आपको एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है और एक पैराबोला की इक्वेशन। आपको क्या करना है, इन पैराबोला और सर्कल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² + y² - 12x + 31 = 0। इस सर्कल का सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, ये आपको पता है। मुझे बताइए सेंटर और रेडियस कितना होगा। सेंटर होता है -g - f, g का वैल्यू -6 और f का वैल्यू यहाँ पर 0 है। और रेडियस क्या होता है, g² + f² - c। वैल्यूज पुट करिए, g² - c, ये आ गया आपका रेडियस √π, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन है y² = 4x। एक रफ डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, y² = 4x, कोई पैराबोला ले लिया मैंने और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका सेंटर है 6,0, पॉइंट C ले लिया। आपको एक कॉमन नॉर्मल, ये टेंजेंट को, ये तो पॉइंट, इसको P ले लिया, इसको Q ले लिया। हाँ, मिनिमम डिस्टेंस जब भी आपको फाइंड आउट करनी होगी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला एंड सर्कल, तो आपको एक नॉर्मल फाइंड आउट करना होगा। ये जो नॉर्मल के अलोंग ही ऑलवेज मिनिमम डिस्टेंस मिलती है आपको, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो नॉर्मल के अलोंग होगी। पैराबोला का जो नॉर्मल होगा, ठीक है, सर्कल का जो नॉर्मल होगा, ये कॉमन नॉर्मल दोनों का,
ओके। सपोज P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, ठीक है। QC का रेडियस आपको पता है, QC की वैल्यू, रेडियस कितना है √5, ये आ गया आपका। ठीक है, आप देखिए पैराबोला की इक्वेशन कितनी है, y² = 4x। यहाँ से हम पॉइंट आपने सपोज किया x1 y1, नॉर्मल का स्लोप निकालिए। तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए कैलकुलस मेथड, इसको डिफरेंशिएट किया, आपको मिला 4। तो dy/dx की वैल्यू मिल गई आपको 2/y। इसमें अगर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। इसकी हेल्प से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया, इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज कर देंगे, ये नॉर्मल का स्लोप आ गया। यानी कि इस लाइन का स्लोप PQC, इस लाइन का स्लोप आपको पता लगा -y1/2। और ये पॉइंट किस कर्व के ऊपर लाई कर रहे, पैराबोला। तो एक ही रिलेशन ये भी मिलेगा आपको, y1² = 4x1, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल रहा है अभी आपको। इसी तरह से आपको ये पॉइंट पता है x1 y1, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 6,0। तो इस लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हैं। स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से यूज करेंगे, तो y1 - 0/x1 - 6। इस लाइन का स्लोप आपने निकाला 2 पॉइंट की हेल्प से, और इस लाइन का स्लोप आपको पता है यहाँ पर कितना निकाला था। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कीजिए आप, तो ये आएगा y1/x1 - 6 प्लस y1/2 = 0। y1 कॉमन लेंगे तो 1/x1 - 6 प्लस 1/2 = 0। Product is 0. It means either y1 will be 0 or this will be 0. तो एक वैल्यू मिला आपको y1 = 0, ठीक है, y1 = 0। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, 1/x1 - 6 = -1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 = -x1 + 6, और यू कैन से x1 = 4। तो दूसरे पॉइंट के लिए x1 की वैल्यू मिली आपको 4। y1 का वैल्यू अगर पैराबोला की इक्वेशन में पुट करते हैं आप, यानी इक्वेशन 1 में, तो x1 की वैल्यू 0। एक पॉइंट तो आपको ये मिला जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 है। x1 का वैल्यू अगर हम 4 पुट करते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में, तो y1 की वैल्यूज, इसमें दो वैल्यूज मिलेंगी आपको कि y1² = 16, इसका मतलब y1 = +-4। तो आपके पास एक पॉइंट हुआ 4,4, एक हुआ 4,-4 और एक 0, 0। 3 पॉइंट्स मिले आपको। यानी कि पॉइंट P जो है ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और थर्ड एक इधर कहीं पॉइंट मिल रहा है आपको 4,-4। दीज आर द पॉइंट्स वी आर गेटिंग एक्चुअली। तो दैट इज द पोजिशन ऑफ P में भी पॉसिबल। आपको क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम डिस्टेंस। इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला एंड सर्कल। देखिए ये डिस्टेंस आपको पता है रेडियस √5 है, और O से C तक का डिस्टेंस ये आपको पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 6,0। तो एक डिस्टेंस तो ये मिलेगा O से P, इस पॉइंट को Q, इसको मैं पोजीशन नाम दे रहा हूँ Q1, और इसको AP' और इसको Q2। देखिए पॉइंट की पोजीशन आपके पास है, ठीक है। आपको दोनों कर्व्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं ये तीनों डिस्टेंस निकालकर जो भी इसमें मिनिमम होगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। सबसे पहले मैंने निकाला OQ1 डिस्टेंस। OQ1 डिस्टेंस कितना होगा, OC ये पूरा डिस्टेंस हो गया 6, और 6 में से अगर मैं ये माइनस करूं इसका रेडियस, एक डिस्टेंस ये मिला आपको, डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल एंड पैराबोला। दूसरा डिस्टेंस PQ डिस्टेंस जो होगा वो मिलेगा आपको डिस्टेंस फ्रॉम P to C माइनस रेडियस। देखिए ये है 4,4, 6,0। डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से
आप निकाल सकते हैं। 6 माइनस 4 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 16 प्लस 4 20, रूट 20 आई कैन राइट एज ए 2√5 माइनस r, ये हो जाएगा √5। ऐसे ही P'(Q2) वैल्यू कितना होगा, ये डिस्टेंस। तो पहले आप ये पूरा डिस्टेंस निकाल लीजिए, 6, 0, 4, -4, ये भी आपको √20 मिलेगा माइनस √5, तो 2√5 माइनस √5 दैट इज ऑल्सो √5। तो ये डिस्टेंस दोनों √5 है, लेकिन ये डिस्टेंस 6 माइनस √5, ये डिस्टेंस बड़ा है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, √5 इज द करेक्ट आंसर। सो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला एंड सर्कल इज √5, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट। √5 इज द मिनिमम डिस्टेंस। समझ में आया बच्चों ये?